हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गणित पढ़ाने जा रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है? दिनांक 3/8/2020, कक्षा 9 गणित। संख्या पद्धति। इसमें पहला आपका हेडिंग होगा संख्या रेखा। एक ऐसी अपरिमित सीधी रेखा जिसकी मध्य में शून्य अंकित होता है तथा दाईं ओर धनात्मक संख्याएं क्रमानुसार बढ़ते हुए क्रम में होती हैं तथा जिसके बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं क्रमानुसार अपने मान के घटते क्रम में होती हैं। संख्या रेखा कहते हैं। जिसे हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। शून्य, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब इसके बाद में होता है प्राकृतिक संख्याएं।
सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... इसके बाद में होता है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें W से व्यक्त करते हैं। जबकि प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इसके बाद में आता है पूर्णांक। सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक व शून्य को मिलाकर पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अब इसके बाद में आता है परमीय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें
P अपॉन Q के रूप में होता है, जहां P व Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान कभी शून्य नहीं होता है। Q का मान कभी शून्य होता है। अब हम आपकी किताब की प्रश्नावली 1.1 पर चलते हैं। इसका पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। हम जानते हैं, यदि किसी संख्या के नीचे हर नहीं होता है तो वहां पर एक मान लिया जाता है। अतः 0 इज इक्वल टू 0/1। अतः इसके तुल्य अन्य संख्याएं 0.2, 0.3 आदि हो सकती हैं। यहाँ P अपॉन Q के रूप के लिए P व Q दोनों ही पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। अतः 0 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों हम प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1। 3 व 4 के बीच 6
परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। बच्चों, जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, यदि हम दोनों के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं तो 2 + 1 = 3। तो दोनों परिमेय संख्याओं में 3 का ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करना होता है। यदि 4 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो 4 + 1 5 का दी हुई परिमेय संख्याओं में अंश और हर में गुणा करना होता है और उसके बीच में फिर संख्या ज्ञात करते हैं। इसी क्रम में 3 और 4 को हम 3/1 व 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। यहां हमें 3/1 व 4/1 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती हैं। अतः 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 6 + 1 = 7 का दी गई संख्याओं के अंश व हर में 7 का गुणा करने पर निम्न संख्याएं प्राप्त होती हैं। 3/1 × 7 × 7 तथा 4/1 × 7 × 7 अर्थात 21/7 तथा 28/7। 21/7 व 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्न होंगी। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 व 27/7। यही उत्तर है आपका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 व 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना।
यहाँ हमें उक्त संख्याओं के अंश व हर में 5 + 1 = 6 से गुणा करना होगा, जो निम्न है। 3/5 6 × 6 तथा 4/5 × 6 × 6 बराबर 18/30 तथा 24/30। इन संख्याओं के मध्य 5 परमीय संख्याएं निम्न होंगी: 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 व 23/30। और यही आपका उत्तर होगा। अब बच्चों, आपका ये लास्ट का प्रश्न है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 आदि संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 आदि संख्या होती हैं। अतः प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याएं निहित होती हैं। अतः यह उत्तर आपका कथन सत्य है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, इसी का प्रश्न नंबर 4 का, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हम जानते हैं पूर्णांक और पूर्ण संख्या की परिभाषा से पूर्णांक सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं शून्य और प्राकृत संख्याएं होती हैं। अर्थात पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, जबकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अतः प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, अर्थात दिया गया कथन असत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, चौथे का प्रश्न नंबर 3 ये है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, हम जानते हैं परमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। अर्थात P/Q के रूप में 1/2, 1/3, 1/4 कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो बटे में होती हैं, जिनका हर 1 नहीं होता है। ऐसी संख्याएं जिनका हर 1 के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त होता है, तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अतः परमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होना आवश्यक नहीं है। तो ये आपका आज पहला चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर के लिए फिर कल प्रयास करेंगे। धन्यवाद।